वीरान मंदिर के हिस्सा नंबर 17 में खुशामदीद। खैरू दर्जी उसे तमाम सूट देकर कहने लगा, क़य्यूम भाई, ये 4 सूट हैं, इनमें से 3 सूट तो आप वहीं छोड़ आइएगा क्योंकि इनमें कढ़ाई और डिज़ाइनिंग का काम ज़्यादा है, लेकिन ये काला सूट, इस पर थोड़ी सी कढ़ाई का काम है, अगर ये साथ ही ले आए तो अच्छा हो जाएगा। इसके लिए मेरी तरफ से दुकानदार को बहुत ताकीद कर दीजिएगा कि इस सूट को उस मालिक को दे सकूं। ये सूट लिए मुझे बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए इससे पहले इसका मालिक मुझ पर नाराज़ हो, मैं उसकी नाराज़गी से पहले ही ये काम मुकम्मल करके उसे देना चाहता हूँ। खैरू ने उसे ताकीद करते हुए कहा। ये सुनकर क़य्यूम ने असाबत में सर हिलाते हुए सूट वाला शॉपर पकड़ा और फिर उसे खुदा हाफिज़ कहते हुए वहाँ से घर की तरफ चल दिया। घर में जाहिद तैयार हुआ उसी का इंतज़ार कर रहा था। उससे वापसी में क्योंकि देर हो चुकी थी और ट्रेन का वक्त भी गुजर गया था, इसलिए अब शहर जाने के लिए उनके पास सिर्फ बस का ही सफ़र लाजमी था। उसने जाहिद का हाथ पकड़ा और बीवी को खुदा हाफिज़ कहते हुए बस स्टॉप की तरफ चल पड़ा। बस स्टॉप वहाँ से थोड़ी ही दूर एक बरगद के एक बड़े से दरख्त के नीचे बना हुआ था, जिसके आसपास चंद ठेले भी मौजूद थे जिन पर मौसमी फ्रूट और गन्ने का जूस बेचने वालों ने अपना धंधा शुरू किया हुआ था। गांव के नंबरदार ने बस के मुसाफिरों के बैठने के लिए वहाँ चंद बेंच रखवा दिए थे जिन पर औरतें और बच्चे बस का इंतज़ार करने के लिए बैठ जाते थे। गाँव की 2 बसें अपने मुकर्ररा वक्त पर नमूदार होती थीं और फिर मुसाफिरों को खचाखच भरकर शहर की जानिब फराटे भरती ये जा वो जा हो जाती थी। औरतों और बच्चों की कोशिश की जाती कि बस में सीट दी जाए, इसलिए वहाँ के नौजवान और दीगर मुसाफिर बहुत ताउन करते थे और ख़ुद ही अपनी सीटों से उठकर उन्हें जगह देते थे। उसके निस्बत शहरों में ये एहसास बहुत कम होता है कि लोग ऐसे मौक़ों पर औरतों और बच्चों को अपनी जगह दें, लेकिन तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऐसे मौक़ों पर औरतों, बच्चों और बुज़ुर्गों को इज़्ज़त दी जाती है और मुमकिन तरीके से उनके एहतराम में ख्याल रखा जाता है। और शायद यही वजह है कि वो मुल्क में बहुत जल्दी तरक्की करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को दुआएं भी फिर ढेरों मिलती हैं, जिसकी वजह से उसका फल भी खाते हैं। तकरीबन 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद दूर से एक खटारा सी बस आती नज़र आई। उसके पीछे धुएं का एक तूफ़ान था, जिस रंग सिया था। धुएं का रंग बता रहा था कि न जाने कब से उसमें घटिया मयार का डीज़ल और तेल इस्तेमाल किया जा रहा है। देहाती लोगों को ऐसे मसाइल से आगाही कम ही होती है, इसलिए वो इस पर गौर करने के बजाय सिर्फ इस बात पर तवज्जो मरकूज़ रखते हैं कि बस में ज़्यादा रश तो नहीं, क्या उन्हें सीट मिल जाएगी या बस में खड़े होकर शहर तक सफ़र करना पड़ेगा। बस पर नज़र पड़ते ही बस स्टॉप पर खुलबली सी मच गई। उस वक्त वहाँ तकरीबन 10-12 मुसाफिर ही थे, जिनमें से 6 औरतें और 3 बच्चे, 1 नौजवान और 2 बूढ़े शामिल थे। हर किसी को कोशिश थी कि बस में पहले सवार हो जाएं, अपनी जगह ले लें। बस किसी देव की मानंद चिंगारती हुई बस स्टॉप की तरफ फर्राटे भरती आ रही थी और फिर चंद मिनटों में उनके नज़दीक आकर रुक गई। बस में पहले से बहुत से अफराद सवार थे और तकरीबन तमाम सीटों पर लोग विराजमान थे। बस के रुकते ही वो सब उसकी तरफ लपके और क़य्यूम ने भी जल्दी से जाहिद का हाथ पकड़ा और बस की तरफ सवार होने के लिए आगे बढ़ा, जिसका दरवाज़ा लोगों ने तकरीबन बंद ही कर रखा था। लेकिन फिर उसके पीछे से धकेलने से कुछ लोग बस के अंदर चले गए, जिससे दरवाजे में दाखिल होने के लिए कुछ जगह बन गई। क़य्यूम ने जल्दी से जाहिद को उठाकर बस के अंदर धकेल दिया और फिर खुद भी उछलकर उसके दरवाजे से होता हुआ बस के अंदर घुस गया। बस में काफ़ी लोग खड़े थे और काफ़ी शोर भी हो रहा था। बस का कंडक्टर लोगों को खामोश रहने और उस बस के पिछले हिस्से की तरफ जाने का कह रहा था, लेकिन कोई मुसाफिर भी उसकी किसी बात पर कान नहीं धर रहा था। लेकिन फिर क़य्यूम के कहने पर कुछ लोग ज़रा पीछे की तरफ हुए तो बस में कुछ जगह बन गई। ये देखकर बस में खड़े लोगों ने सुख का सांस लिया और क़य्यूम का शुक्रिया भी अदा किया। तमाम मुसाफिरों के बस में सवार होते ही बस एक झटके से आगे बढ़ी और शहर जाने वाले रास्ते पर दौड़ती चली गई। किराए वगैरह से फारिग होकर क़य्यूम ने जाहिद को अपने साथ ही खड़ा किया हुआ था। जाहिद की उम्र तकरीबन 7-8 साल के लगभग थी और वो गांव के स्कूल में दूसरी क्लास का तालिबे इल्म था। नया साल शुरू होने की वजह से स्कूल की नई यूनिफॉर्म ख़रीदने के लिए वो इस वक्त शहर जाने के लिए बस में सवार था। शहर का फासला गाँव से लगभग 16 किलोमीटर के फासले पर था और वहाँ तक पहुँचने के लिए 40 मिनट लग जाते थे। क्योंकि बस खटारा होने के साथ साथ जगह जगह रुकती भी थी, इसलिए ज़्यादा देर लगती थी। बस अपना मुकर्ररा फासला तय करके शहर की हदूद में दाखिल हो गई और फिर शहर के एक चौराहे में बस के रुकते ही क़य्यूम जाहिद का हाथ थामे और कपड़ों वाला शापर हाथ में पकड़े बस से उतर गया। कमरदीन के समझाने के मुताबिक
उस दुकानदार की दुकान चौराहे से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वो लोगों से पूछता उस दुकान पर पहुंच गया। दुकान के मालिक को कमरदीन का नाम बताने पर उसने कपड़ों वाला शॉपर उसके हवाले कर दिया और साथ उस काले सूट के मुतालिक जो कमरदीन ने उसे ताकीद की थी उसका भी कह दिया। दुकानदार ने असावत में सर हिलाते हुए उसे कहा कि अगर उसे शहर में कोई काम है तो कर ले, आ जाए, इतनी देर में वो सूट काम को मुकम्मल कर लेगा। क़य्यूम ये सुनते ही जाहिद को लेकर उस दुकान की तरफ चल दिया जहाँ स्कूल की यूनिफॉर्म दस्तियाब थी। उस दुकान का पता उसके दोस्त ने ही उसे बताया था, जो खुद अपने बेटे के लिए उसी दुकान से उसके लिए यूनिफॉर्म लेकर गया था। दुकान ढूंढने में उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और कुछ ही देर में वो इस दुकान के अंदर मौजूद था। दुकान में मुख्तलिफ किस्म की यूनिफॉर्म लटकी हुई थी। उसने जाहिद के नाप की एक यूनिफॉर्म जो कदरे ज़्यादा महंगी भी नहीं थी वो पसंद की। दुकानदार को इसकी कीमत अदा करने के बाद उसने यूनिफॉर्म वाला शॉपर हाथ में पकड़ा और जाहिद को लेकर दुकान से बाहर निकल आया। जाहिद को चूँकि बहुत अरसे बाद शहर लाया था, इसलिए उसने सोचा कि जितनी देर में वो कढ़ाई वाला सूट तैयार होगा इतनी ही देर में उसे थोड़ा सा शहर घुमा ले। ये सोचकर वो उसे लेकर एक पार्क में चला गया जहाँ बच्चों की तफरीह के लिए बहुत से झूले और स्टॉल लगे हुए थे। उसने जाहिद को उसके पसंद के झूलों में बिठाया और उसको खुश होता देखकर खुशी का इजहार करता रहा। चंद एक स्टॉल से उसने कुछ खाने पीने की चीज़ें भी दिलवाईं और कुछ चीज़ें अपनी बीवी के लिए भी ख़रीदी ताकि वापसी में उसे दे सके। जाहिद उसका इकलौता बेटा था और उन दोनों की आँख का तारा था और दोनों उससे बहुत मोहब्बत करते थे। काफ़ी देर तक घूमने फिरने के बाद वो दोनों वापस उस दुकान पर आ गए जहाँ से वो सूट लेना था, लेकिन दुकान पर पहुंचकर उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा कि उनके दुकान से निकलते ही बिजली जाने की वजह से सूट जूं का तूं रखा हुआ था और अब चूँकि बिजली के आने में मज़ीद 15 मिनट का वक्फा है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और शहर से गांव जाने के लिए आखिरी बस शाम 5 बजे चली जाती है और ट्रेन शाम 6 बजे निकलती थी। उस वक्त भी उसके पास सिर्फ 2 या 3 घंटे ही थे जिसमें या तो बस पकड़ सकते थे या ट्रेन के ज़रिए अपने गांव जा सकते थे, वरना दूसरी सूरत में उनको रात शहर में ही रुकना पड़ता और ये बात उनको नागवार थी क्योंकि जाहिद ने सुबह स्कूल जाना था और उसके पास कोई ज़रिया भी नहीं था। अपने घर इतला कर सकता ये सोचकर वो परेशान बैठा हुआ था कि उसके कानों में दुकानदार की आवाज़ पड़ी जो उसे बता रहा था कि अगर बिजली के आते ही वो 1 घंटे के अंदर अंदर इस कढ़ाई को मुकम्मल कर देगा, इसलिए ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर क़य्यूम को कुछ हौसला मिला और उसने फ़ैसला किया कि अब कुछ देर इंतज़ार कर लेता हूँ और फिर बेचैनी से बिजली के आने का इंतज़ार करने लगा। शहरों में चूँकि बिजली के आने जाने का टाइम टेबल मुकर्रर होता है, इसलिए बिजली अपने मुकर्रर वक्त पर आ गई थी। इसके साथ ही दुकानदार ने अपना काम शुरू कर दिया। दुकान में रश ना होने की वजह से उसने जल्दी से उसका काम ही शुरू कर दिया था ताकि वो जल्द अज जल्द अपने गांव जाने वाली बस या ट्रेन को पकड़ सके। बड़ी कोशिश के बावजूद उसे कढ़ाई मुकम्मल करके देने में 2.25 घंटे लग ही गए, लेकिन उसके सारे काम की वजह से बस गाँव के लिए रवाना हो चुकी थी, इसलिए अब उनके पास सिवाय ट्रेन के सफ़र करने के कोई चारा नहीं था। ये सोचकर उसने सूट वाला शॉपर उठाया और पैसों की रसीद जेब में डालते हुए जाहिद का हाथ पकड़ा और तेज़ी से रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिए जो ज़्यादा दूर न था। स्टेशन पर इक्का दुक्का मुसाफिर ही बैठे हुए थे जो शाम 6 बजे वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। गौर से देखने में क़य्यूम उनमें से अपने गांव के मुसाफिर नज़र नहीं आ रहे थे जो इसकी जान पहचान के हों। गालिबन वहाँ जो मुसाफिर नज़र आ रहे थे या तो खुद किसी को लेने आए थे या किसी और शहर के थे। क़य्यूम जाहिद का हाथ थामे एक कोने में रखे बेंच की तरफ बढ़ा और जाहिद को वहाँ बिठाकर खुद एक स्टॉल वाले से पूछने लगा कि फ़तेहपुर वाली ट्रेन किस वक्त पहुँच रही है। फिर उस स्टॉल वाले के कहने के मुताबिक ट्रेन 6 बजे ही रवाना होगी। वो मुतमईन होकर जाहिद के साथ बेंच पर बैठ गया। शाम का अंधेरा फैलने लगा और सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ डूबता जा रहा था। अंधेरा फैलने की वजह से क़य्यूम को भी फिक्र हो रही थी क्योंकि स्टेशन से गांव का फासला 2 किलोमीटर होने की वजह से उसे बाकी रास्ता पैदल ही तय करना था और यही सोच कर उसे फिक्र खाई जा रही थी कि वो ये फासला रात के अंधेरे में कैसे तय करेगा। लेकिन उसके साथ उसे इस बात की भी तसल्ली थी कि इसके गाँव की तरफ जाने वाला ये रास्ता महफूज रास्ता है, सिवाय वहाँ के कुत्तों के अलावा कभी भी कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया, इसलिए वो इस बात से तकरीबन मुतमईन था। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.